हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की उसी एग्जांपल को जो हमने प्रीवियस वीडियो में आधी की थी। तो मैंने कहा था आधी एग्जांपल हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, हम पिछली वीडियो को अगर मैं रिवाइज करूं 2 मिनट के अंदर, तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसका बेसिक मकसद क्या है, डायमेंशंस को कम करना, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। बेसिकली ये एक टूल है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का, बड़े डेटा सेट को छोटे डेटा सेट में कन्वर्ट करने का और इंफॉर्मेशन लॉस बहुत कम हो, एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर लें। तो ये टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टूल है। हमें क्लास लेवल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास क्लास लेवल हो या ना हो, हमें कोई मसला नहीं है। हम डेटा सेट को रिड्यूस कर सकते हैं, हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने डेटा सेट को। पूरे डेटा सेट को हम ट्रांसफॉर्म करके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना लेते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है? वही जो न्यू हमने फीचर ट्रांसफॉर्म किए हैं अपने डेटा सेट से। लाइक अगर हमारा डेटा सेट 80 डायमेंशनल था तो हम उसको कम करके 50 पे ले आए। ऐसा नहीं हमने किया कि हमने कुछ कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया या हमने कुछ डायमेंशंस को ड्रॉप, नहीं, हमने उन्हीं फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके कम डायमेंशन पे ले आए। विजुलाइज इस तरीके से किया हमने डाटा को अपने के मैक्सिमम पॉइंट्स जो है हमारी कम डायमेंशंस में हम कवर कर लें। ठीक है, और फिर हमने एक एग्जांपल देखी और एग्जांपल हमने देखी कि हमने मीन फाइंड किया अपने फीचर्स का। कैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करेंगे? सबसे पहले अपने फीचर्स का हमने मीन फाइंड किया था, फिर हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाला था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। देखें अभी तक कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज हो रहा है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है आइगन वैल्यू फाइंड करने के, वो ये है c माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज c? इज नथिंग बट दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज बेसिकली आइगन वैल्यूज यू कैन से। ठीक है, और द रूट्स ऑफ योर मैट्रिक्स। आई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 और ऑफ डायगोनल में क्या पड़े हो 0, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने लिख दिया c की जगह c, माइनस की जगह माइनस, लैम्डा की जगह लैम्डा, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। फिर देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेंट लेना। ये डिटर्मिनेंट लेना हमने। ठीक है, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये भी बताऊं। इसको फर्स्ट एंट्री को इसकी लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स में ये तरीका है डिटर्मिनेंट लेने का। बाकी 3x3 का प्रोसीजर डिफरेंट है। डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, मिड में साइन माइनस और ऑफ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 0.5 इंटू 0.5। फिर एक इक्वेशन आती है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ऐसी कोई भी चीज जिसमें वेरिएशन है वक्त के साथ या किसी दूसरी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहे, ऐसे वेरिएबल को हम ऐसी चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में कुछ टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो उसका आपको इतना भी यहाँ पे जरूरत नहीं है जानने की। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर अननोन वेरिएबल हो और मैक्सिमम पावर स्क्वायर और स्क्वायर से ज्यादा ना हो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप अगर रूट्स फाइंड करेंगे तो 2 रूट्स आ जाएंगे या 2 आइगन वैल्यूज यू कैन से। तो ये मैंने गैस करके लिखी है, वैसे इसकी क्या पता डिफरेंट आए। मैंने वैसे ही गैस करके के फर्ज किया, मेरे पास एक रूट आ गया, एक आइगन वैल्यू 3.5 आ गई, एक 4.5। बेसिक हम समझना मकसद है हमारा। ठीक है, अब फिर ये स्टेप है। अब हमारे पास आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये स्टेप है, हमें आइगन वेक्टर निकालना है इस रिलेशन से CV इज इक्वल टू लैम्डा V। अब C क्या है? वही हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स। V क्या है? हमारे पास जो हमने आइगन वेक्टर नया फाइंड करना है उसकी जगह हमने x1 y1 लिख दिया। और लैम्डा क्या है? लैम्डा मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अभी ले लिया। अभी फर्स्ट वैल्यू के साथ मैं आइगन वेक्टर फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने 3.5 ले लिया। देन फिर ये हमारे पास क्या आ गया? V वही x1 y1। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू x1 प्लस 0.5 इंटू y1 दिस 3.5 इंटू x1। ये एक इक्वेशन आ गई, ये सेकंड। ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों में से जोन सा दिल करे आपका वो ले लो, कोई मसला नहीं है। आपका जो दिल करे आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने फर्स्ट वाली ले ली, x1 को मैं इधर ले आया, ये 4.5 x1 बन गया, 0.5 बाय 1 को उधर ले गया, ये माइनस 0.5 बाय 1 बन गया। तो ये 4.5 को इधर डिवाइड कराया तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 0.111 बाय 1 आ गया। ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं y को रखूँ 1
तो x की वैल्यू हमारे पास -0.111 आ जाएगी और y मैंने यहाँ 1 लिया हुआ है, तो y की जगह 1। ये एक मेरे पास आइगन वेक्टर बना, बट दिस इज नॉट फाइनल आइगन वेक्टर, ये टेम्पोरेरी आइगन वेक्टर है, नॉट फाइनल। अभी आगे एक स्टेप है वो मैं बताता हूँ, वो यहां कर लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना होता है, इन्हीं दो वैल्यूज का लेना होता है स्क्वायर और उन्हें कर देना होता है ऐड। ठीक है, इसका अंडर रूट लेना होता है इसी आंसर का। अब हमने क्या करना होता है, वो जो हमारा टेम्परेरी आइगन वेक्टर था ना, उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। 0.0111 था, 1.00614, 1 डिवाइड बाय 1.00614। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास टेम्परेरी आइगन वेक्टर आया था, ये फाइनल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके इनको ऐड करना है, वो मैंने ये कर दिया। देन आपका जो आंसर आएगा वो ये, उसका अंडर रूट लेना है, ले लिया। जो आंसर आएगा ना, उसको फिर इस आइगन वेक्टर के साथ डिवाइड करवाना है, ऐसे। फिर आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई आ गया 1.56, यहाँ पे 2.54, ये आपका फाइनल आइगन वेक्टर होगा। इसी को प्रिंसिपल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हम फाइंड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं रिवाइज करवा दूं, सबसे पहले अपने फीचर्स का लेना है आपने मीन मीन्स एवरेज। उसके बाद लेने के बाद फाइंड करना है कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस फाइंड करने मैट्रिक्स, अगर 2 फीचर है तो 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा, अगर 3 फीचर है तो 3 क्रॉस 3 का कोवेरियंस मैट्रिक्स बन जाएगा, 4 फीचर है तो 4 क्रॉस 4 का, डिपेंड करता है। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के बाद आपने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज, जो कि किस इक्वेशन से आएंगी, वो आएंगी C माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। व्हाट इज C? C इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, और व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज बेसिकली नथिंग बट यू कैन से दिस इज आइगन वैल्यूज। ठीक है, यू कैन से दिस इज अननोन वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज I? I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जिसके डायगोनल में 1 ऑफ डायगोनल में 0। बस इस इक्वेशन से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, आपने ये सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का, फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, जिन्हें आप आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। उसके बाद आपने आइगन वेक्टर की तरफ जाना है। आइगन वेक्टर फाइंड होगा CV इज इक्वल टू, वो रिलेशन था CV इज इक्वल टू डेल V। CV इज इक्वल टू डेल V एक रिलेशनशिप से आपने आइगन वेक्टर की तरफ जाना है। उसमें सेम वही प्रोसीजर, C कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, V आपके पास जो आप आइगन वेक्टर फाइंड करोगे उसके वेरिएबल लिख लो x1 y1, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट वाली लिख लो पहले। देन फिर आपके पास क्या नाम है, इस रिलेशनशिप से आप मल्टीप्लाई करोगे, x और y के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -0.11y। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का रिलेशनशिप आपके पास, सॉरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं, इन दोनों फीचर्स के दरमियान का रिलेशनशिप जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया, ये डिफाइन। अब आपने क्या करना है, y को 1 रखना है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी और y तो आपने 1 रखा हुआ है, तो एक आपके पास आइगन वेक्टर बनेगा जो टेम्परेरी है, फाइनल नहीं है। इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करना है और बाद में उस आंसर का अंडर रूट लेना है। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसी आइगन वेक्टर के साथ डिवाइड करना है जो प्रीवियस आपने निकाला हुआ है, तो फिर आपके पास फाइनल आइगन वेक्टर की वैल्यूज आ जाएगी, जिन्हें हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को प्रिंसिपल कंपोनेंट की अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो छोटी सी होगी, नॉलेज बेस्ड होगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट क्यों जरूरी है, क्यों हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, फीचर सिलेक्शन से क्यों काम नहीं चल रहा था। फीचर सिलेक्शन भी तो यही काम करता है, बस डायमेंशंस को रिड्यूस करके देता है, तो वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम, ये क्यों। तो नेक्स्ट वीडियो नॉलेज बेस्ड होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।